हेलो दोस्तों, मैं हूं सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो पेमेंट मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो एनईएफटी हो, चाहे आरटीजीएस हो, चाहे वो आईएमपीएस हो या फिर नया वाला यूपीआई हो, तो इस चारों में क्या क्या डिफरेंस है, चारों का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कौन सा अभी जो पेमेंट इंटरफेस जो हम लोग यूज करें वो बेस्ट है, मेरे लिए हो या फिर आपके लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो, तो ये इसी के बारे में आज इसके वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि लाल कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा। इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनईएफटी की, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की। तो ये एक पेमेंट मेथड सर्विस है जिसका करीब करीब 2005 से ये अवेलेबल हो गया इंडिया में। और इस सर्विस के अंतर्गत हम लोग पैसा ट्रांसफर तो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफर करते हैं, बट ये ट्रांसफर इंस्टेंटली नहीं होता है। यानी कि अगर आप अभी हम पैसा ट्रांसफर करते हैं तो विद इन 24 आवर ये पैसा ट्रांसफर होता है। हालांकि अब मैंने ऐसा देखा है कि एक दो घंटा करीब के अंदर में पैसा मिल जाता है, लेकिन ये 24 आवर इसका मैक्सिमम टाइम है कि इतने टाइम के अंदर में आपको ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये जो 24 आवर है ये वर्किंग आवर यानी बिजनेस आवर में होना चाहिए। जैसे कि आप संडे को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ये नहीं होगा। इसका एक टाइम टेबल, यानी मंडे टू फ्राइडे की हम बात करते हैं तो मंडे टू फ्राइडे हम सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक इसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और सैटरडे को सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ही हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप सैटरडे को दिन में 2 बजे पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो संडे तो ऑफ होगा, यानी मंडे को मॉर्निंग 8 बजे के लगभग में आपका वो पैसा बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में भेज रहे हैं उसके अकाउंट में वो मिलेगा। तो जो बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें आप ट्रांजेक्शन तो कर पाएंगे, लेकिन वो अपडेट जो है पैसा वो नेक्स्ट वर्किंग डेज में वो होगा। और हम बात करते हैं आरटीजीएस की, इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी एक पेमेंट्स का भेजने का बहुत अच्छा मेथड है। इसमें आप पैसा जो रियल टाइम में ट्रांसफर करते हैं, नाम से क्लियर है रियल टाइम। तो आपने अभी किसी को फ्रेंड्स या फिर किसी को भी भेजा तो अभी का अभी वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। चार्जेस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अब पैसा आप जैसे अभी भेजेंगे तो वो तुरंत इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगा। और जो तीसरा जो सर्विस है वो है आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो नाम से क्लियर है इमीडिएट पेमेंट। जैसे रियल टाइम में इमीडिएट पेमेंट होता था तो आईएमपीएस में भी इमीडिएट पेमेंट होता है। ये भी एक नया सर्विस है जो एनईएफटी आरटीजीएस के बाद में आया है। तो इस सर्विस के अंतर्गत हम लोग जो पैसा ट्रांसफर करेंगे वहाँ उसमें भी इंस्टेंट ट्रांसफर होगा। लेकिन आईएमपीएस में कोई टाइम बॉन्ड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 24/7/365 मतलब 24 घंटा 7 दिन और 365 यानी साल के 365 दिन आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए, आईएमपीएस का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि संडे हो या फिर हॉलीडे हो, बैंक बंद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रात को 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे जब पैसा ट्रांसफर करना चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस एनईएफटी में, एनईएफटी तो चलो आपको इंतजार करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंतजार करना। अगर बाद में भी पेमेंट होगा, अगर आपका काम बनता है तो आप एनईएफटी कर ले। आरटीजीएस आपको तुरंत भेजना है तो कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस से चार्ज जो है एनईएफटी के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। आरटीजीएस का जो चार्ज लगभग मेरे ख्याल से 2 लाख से 5 लाख के बीच में शायद 25 रुपये प्लस सर्विस टैक्स लग जाता है। और एनईएफटी का जो चार्ज है बिलो 10,000 तो 2.5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स 14.5% वो शायद आपको पता होगा। तो 10,000 से ऊपर करेंगे तो शायद 5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स इस ढंग से लगता है 1 लाख तक में। और फिर 1 लाख से ऊपर जाएंगे तो फिर 15 रुपये प्लस सर्विस टैक्स इस ढंग से एनईएफटी में चार्ज हमको लगता है। तो एनईएफटी का चार्ज तो कम है तो उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगता है। और आरटीजीएस की बात करते हैं तो आरटीजीएस में चार्ज ज़्यादा है लेकिन इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है। और बात हम आईएमपीएस की करते हैं, यहाँ पे इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो जाता है। आईएमपीएस का जो चार्ज है लगभग वो एनईएफटी के जैसा ही है, 2.5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, 5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स। जब चार्ज एनईएफटी के जैसा ही लग रहा है तो हम आईएमपीएस क्यों नहीं यूज करेंगे कि इंस्टेंट पैसा भी ट्रांसफर हो जाए और चार्ज भी कम लगे। तो मेरे ख्याल से एनईएफटी से बेटर होगा आप आईएमपीएस करें। हालांकि एनईएफटी और आईएमपीएस में कुछ तो डिफरेंस होगा। देखिए, डिफरेंस ऐसा है कि एनईएफटी में जो मिनिमम आप जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो सिर्फ 1 रुपया है। तो 1 रुपया भी आप ट्रांजेक्शन एनईएफटी में आप कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। आईएमपीएस में ऐसा नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। तो आईएमपीएस में मिनिमम तो आप 1 रुपया कर सकेंगे, लेकिन मैक्सिमम शायद वो 10,000 रुपया ही करके एक बार में आता है। हालांकि ये बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है। तो मैंने जैसे एचडीएफसी से किया था चिल्लर ऐप के थ्रू, तो चिल्लर ऐप के तो एक बार में हम 10-10 हज़ार रुपये करके ही पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। तो मैंने किसी को 40-50 हज़ार रुपये भेजना था तो 10-10 हज़ार करके 3-4 बार मुझे भेजना पड़ गया था। और हर बार 5-5 रुपये जो है प्लस सर्विस टैक्स करके वो चार्ज कटता ही चला गया था। हालांकि कुछ ऐसे भी बैंक हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो कुछ चुनिंदा कस्टमर यानी जो उनके मतलब स्पेशल कस्टमर है जिनको स्पेशल बैंक फैसिलिटी देती है
तो उनको शायद वो 10 लाख तक का वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इस ढंग से। शायद मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसे कहीं पढ़ा है कि 10 लाख तक का वो ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी बताइएगा, अगर आप ज़्यादा इस मैटर पे कंफर्म है कि वो अगर कुछ स्पेशल कस्टमर है तो उनको कितना लिमिट है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो शायद आपको पता होगा, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वो लोग कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट जो सिस्टम है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ये एक बड़ा ही नया पेमेंट सिस्टम और बड़ा ही कमाल का पेमेंट सिस्टम है। हालांकि यूपीआई पे मैंने एक वीडियो किया है, करीब 10,000 लोगों ने पसंद भी किया है, काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी है, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने आपने देखा भी है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे छोटे से चैनल पे 10-10 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, वो भी यूपीआई पे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कि बिल्कुल नया है, और ये पेमेंट सिस्टम आपको वेब में यूज़ नहीं कर सकेंगे। वेब का मतलब ये कि आप अपने ब्राउजर्स और फ़ोन का ब्राउजर से फिर लैपटॉप पीसी का ब्राउजर में खोल के जैसे नेट बैंकिंग लॉगिन करके यूज़ करते हैं, वैसा सिस्टम नहीं है। ये एक ऐप आता है जो स्मार्टफोन में डाउनलोड करके ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन में आपको ऐप डाउनलोड करना है यूपीआई का, जिस बैंक का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर ले, फिर अपना कन्फिगर कर ले, अपना बैंक अकाउंट के साथ में लिंक कर ले मोबाइल नंबर से। फिर आपको एक रेफरेंस आईडी जनरेट बनाना पड़ेगा, चाहे वो रेफरेंस आईडी आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, कुछ भी एक यूनिक आईडी आपको होगा। उस आईडी के थ्रू आप किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे आपको 10,000 रुपये भेजना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना सिर्फ जो यूनिक आईडी वो आप मुझे बताएंगे, वो आईडी मैं डालूंगा और पैसा ट्रांसफर कर लूंगा। देखिए इसमें कितना बढ़िया होता है विद रिस्पेक्ट टू एनईएफटी और आरटीजीएस। एनईएफटी आरटीजीएस जब भी करेंगे तो सबसे पहले जो बेनिफिशियरी को उस अकाउंट में ऐड करना पड़ता है, बैंक का नाम डालिए, एग्जैक्ट आपका नाम डालिए, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बैंक का आईएफएससी कोड डालिए, बैंक का लोकेशन डालिए कौन सा जगह पे, या फिर आईएफएससी आप डाल देते हैं तो बैंक का ब्रांच कोड वगैरह डालने की जरूरत या फिर ब्रांच एड्रेस वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो फिर भी आईएफएससी कोड है, नाम है, अकाउंट नंबर, इतना चीज़ आपको डालना पड़ता है। इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, बस अपना रेफरेंस कोड दीजिए, पैसा कितना अमाउंट है डालिए, पिन डालिए, एम पिन जिसको बोलते हैं डालिए, और पैसा इंस्टेंटली ट्रांसफर, यानी अब भी कीजिएगा अब भी का भी पैसा आपको मिल जाएगा। यानी ये भी आईएमपीएस का जैसा ही पेमेंट सिस्टम इसमें भी है। तो यूपीआई भी बड़ा ही कमाल का ऐप है, आप भी यूज़ कर सकते हैं, और अभी से चाहे तो अभी से यूज़ कर सकते हैं, आप अभी डाउनलोड करके वो यूज कर सकते हैं। यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन चार्ज वो 50 पैसा ही है, तो ये भी ट्रांजेक्शन से ये बहुत कम है। 50 पैसा में आप पैसा 10,000 5,000 किसी को भेज रहे हैं तो ये बहुत ही कमाल का है। तो सिर्फ 50 पैसा में आप भेज सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है जो आपको एनईएफटी और आरटीजीएस में नहीं मिलेगा। अगर आपको पेमेंट कोई भेजा, आप नहीं चाहते हैं पेमेंट एक्सेप्ट करना, तो आप उसमें डिक्लाइन भी कर सकते हैं। लेकिन आरटीजीएस एनईएफटी में ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको पैसा भेज दिया मतलब आपके अकाउंट में वो चला गया, मतलब मेरे यहाँ से कमांड निकल गया, तो वो आपको कमांड लगना ही लगना है, यानी वो पैसा आपको मिलना ही मिलना है। आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको मोबाइल में मैसेज किया तो आपको मिलना ही मिलना है, वो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें पेमेंट को अपने आप चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट कोई अननोन अकाउंट नंबर से आपके अकाउंट में काफ़ी सारा पैसा आ गया है। आजकल बहुत वायरल है ये न्यूज़ कि किसी छोटे दुकानदार के पास में लाखों रुपया करोड़ों रुपया आ गया है। तो खैर वैसा हम लोग के साथ में होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर पैसा आ गया तो उसको आप होल्ड पे रख सकते हैं और उसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। ये भी मैंने पढ़ा है सिस्टम, मैंने यूज़ करके इसको नहीं देखा है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानता हूँ कि ये एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। फिर भी अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा तो मैं एक बार इस पर भी स्टडी करूँगा कि ये कैसे काम करता है, खुद करके देखूँगा कि पेमेंट होल्ड होता है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये चारों में जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे, कौन सा बेटर है आपके लिए, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या फिर यूपीआई। मेरे हिसाब से तो आईएमपीएस और यूपीआई इज द बेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एनईएफटी और आरटीजीएस। तो आप भी कोशिश कीजिए, अगर आईएमपीएस छोटा अमाउंट है तो आप यूज़ कर लीजिए, बड़ा अमाउंट है तो फिर आरटीजीएस, या फिर अगर और भी ज़्यादा अमाउंट है तो एनईएफटी यूज़ कीजिए। तो ये सब आप समय के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप जैसे जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। चारों फैसिलिटी इंडिया के लिए अवेलेबल है। हाँ, एक चीज़ और है, यूपीआई का जो पैसा जो ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ अपने इंडिया में ही होगा, वो अब्रॉड हम लोग नहीं भेज सकते हैं। लेकिन एनईएफटी, आरटीजीएस वो हम लोग बाहर में भी यानी इंडिया से बाहर भी भेज सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है जो उसमें दिया है, यूपीआई में नहीं दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के नीचे आप जाइए, कमेंट बॉक्स होगा, आप कमेंट करके पूछिए। मैं विदिन 24 आवर रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने मुझे कमेंट किया, मैं विदिन मिनट, विदिन सेकंड जैसे मुझे मैसेज मिलता है मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। हालांकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी सारे कमेंट करते हैं और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप वो भी लिखते हैं कि सर आप बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। तो मुझे मज़ा आता है, मुझे आप लोग के साथ जुड़ना, मुझे आप लोग से बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे चले जाइए, वहाँ पे अभी एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको भी दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से मुझे अच्छा लगता है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।